हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम बूलियन फंक्शंस को रियलाइज कर सकते हैं यूजिंग डिकोडर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। सो बहुत ध्यान से देखिएगा और इसके बाद प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे जहाँ पर मैंने डिकोडर का इंट्रोडक्शन दिया था एंड आई डिस्कस 2:4 एंड 3:8 डिकोडर, जाकर देखा ही है। बिकॉज अगर आपको 3:8 डिकोडर नहीं आता है तो समझ नहीं आएगा कि कैसे मैं बूलियन फंक्शंस को रियलाइज कर रही हूँ यूजिंग डिकोडर्स। So let's start our discussion with the implementation of the Boolean function using decoder. So we are going to realize the function of ABC, which is a summation of minterm 1, 2, 3, 7 using 3:8 decoder. So हमारे पास कौन सा decoder है? 3:8 decoder. So 3:8 decoder में हमारे पास तीन इनपुट होंगे। So फंक्शन भी तीन वेरिएबल का ही है, तो इन्हीं तीन वेरिएबल को हम इनपुट ले लेते हैं। इन तीन इनपुट के लिए हमारे पास 8 आउटपुट होते हैं, राइट। सो ये जो आउटपुट होते हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। सो बेसिकली ये सारे जो आउटपुट्स हैं ये मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं। जो y0 है वो एक्टिवेट तब होता है जब A, B, C तीनों 0, 0, 0 होता है। होप यू रिमेम्बर। सो ये रिप्रेजेंट करता है A बार, B बार, C बार को। y1 रिप्रेजेंट करता है A बार, B बार, C को। y2 रिप्रेजेंट करता है A बार, B, C बार को। y3 रिप्रेजेंट करता है A बार, B, C को। y4 रिप्रेजेंट करता है A, B बार, C बार को। y5 रिप्रेजेंट करता है A, B बार, C को। y6 रिप्रेजेंट करता है A, B, C बार को और y7 रिप्रेजेंट करता है A, B, C को। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारी मिन टर्म्स है। ये मिन टर्म 0 है, ये मिन टर्म 1 है, ये मिन टर्म 2 है, ये मिन टर्म 3 है, ये मिन टर्म 4 है, ये मिन टर्म 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो हमें क्या करना है, 1, 2, 3 और 7 मिन टर्म्स को लेना है और उनका समेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, मिन टर्म 1 वाली आउटपुट पिन को लेंगे, मिन टर्म 2 वाली आउटपुट पिन को लेंगे, मिन टर्म 3 वाली आउटपुट पिन को लेंगे और मिन टर्म 7 वाली आउटपुट पिन को लेंगे और उसे एडर में डाल देंगे या और गेट में डाल देंगे। सो आउटपुट हमारे पास क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ A, B, C which is minterm 1 plus minterm 2 plus minterm 3 plus minterm 7। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो इसी के बेसिस पे एक दूसरे बूलियन फंक्शन को रियलाइज करते हैं यूजिंग डिकोडर, विच इज द फुल एडर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सो ये हमारा 3:8 डिकोडर है, राइट। 3:8 डिकोडर के पास अब यहाँ पर तीन इनपुट रहेंगे। अब फुल एडर की बात करें तो फुल एडर के पास भी तीन इनपुट होते हैं, इनपुट A, B और कैरी। सो A, B हमारे पास जो वैल्यूज रहती हैं वो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 रहती है और कैरी 0, 1 हो सकता है। तो A, B 0, 0 के लिए कैरी 0 रहेगा और 1 रहेगा। A, B 0, 1 के लिए कैरी 0 रहेगा और 1 रहेगा। A, B 1, 0 के लिए कैरी 0 रहेगा और 1 रहेगा। A, B 1, 1 के लिए कैरी 0 रहेगा, 1 रहेगा। A, B दोनों 0 है, कैरी भी 0 है, तो कैरी भी 0 रहता है, सम भी 0 रहता है आउटपुट में। A, B 0, 0 है, कैरी 1 है, तो आउटपुट में सम 1 आ जाता है, कैरी 0 हो जाता है। A 0 है, B 1 है, कैरी 0 है, तो कैरी 0 हो जाएगा, सम 1 हो जाएगा। A 0 है, B 1 है, कैरी 1 है, सो कैरी 1 हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। A 1 है, B 0 है, कैरी 0 है, तो कैरी 0 हो जाएगा, सम 1 हो जाएगा। A 1 है, B 0 है, कैरी 1 है, सो कैरी 1 हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। A 1 है, B 1 है, C 0 है, सो कैरी 1 हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। A, B, C तीनों 1 है, तो कैरी और सम दोनों 1 हो जाएंगे। सो बेसिकली हमने जो तीन इनपुट लिए A, B और कैरी इनपुट ले लिया। आउटपुट क्या आएंगे, इनसे बनी हुई मिन टर्म्स। सो A बार, B बार, C बार, राइट। A बार, B बार, C, इस तरह से हमारे पास A, B, C, इस तरह से हमारे पास सारी मिन टर्म्स आ जाएंगी।
अब कैरी के लिए अगर आप देखें तो वी हैव मिन टर्म 0, 1, 2 एज 0। मिन टर्म हमारे पास 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। सो हमने मिन टर्म 3 लिया, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो मिन टर्म हम 3 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे और 7 लेंगे। सो इन सब मिन टर्म्स को हम और गेट में डाल देंगे एंड वी विल गेट कैरी एज द आउटपुट। सम के लिए आप देखें हमारे पास मिन टर्म 1 है, 2 है, 4 है और 7 है। सो मिन टर्म 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया और 7 यहीं से ले लिया। सो यहाँ पर कनेक्शन दिखा देते हैं। सो इसको हम अगेन और गेट में भेजेंगे और हमारे पास सम आ जाएगा। सो इस तरह से हम सम और कैरी दोनों बना सकते हैं जब हमारे पास इनपुट ए बी और कैरी रहे इन द 3:8 डिकोडर। सो 3:8 डिकोडर और गेट चाहिए एंड वी विल रियलाइज द फुल एडर आल्सो यूजिंग 3:8 डिकोडर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करा है दोस्तों के साथ, लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम वाइंड अप करेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे और कुछ डिकोडर आईसीज को डिस्कस करेंगे। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।